वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं एक अलग सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये CHSL 2020 में 12 अप्रैल को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और वैसे मैं शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व कर रहा हूँ CHSL का। तो CHSL का जब मैं शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो उस वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। फिर भी मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को अलग से बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अलग से एक वीडियो में इसको कवर कर रहा हूं। और ये छोटी सी वीडियो होगी, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, और इसमें मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पर। जो इंग्लिश के एस्पिरेंट होंगे वो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और अंदर हिंदी में क्वेश्चन है तो हिंदी वाले अंदर हिंदी में देख लेंगे। ठीक है, सवाल क्या है मैं आगे से आपको समझाता हूं। बस इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लेकर के एक अलग वीडियो बनाने की ठानी क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है, और ये क्वेश्चन भी आगे रिपीट होने के चांसेस हैं। CGL मेंस का पेपर जब होगा तो आई थिंक ये पेपर रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है और इसको बेसिक से समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर पहला और आखिरी सवाल यही है एक्चुअली में। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो नंबर है A9257B684 ये 11 से टोटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो A माइनस बी का लिस्ट वैल्यू हमें बताना है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो दोस्त, पहली बार में काफ़ी लोग इसको गलत करेंगे, और यहाँ पर आंसर मैंने इसीलिए हटा दिया है कि कोई आंसर इसको चीट ना कर, मतलब आप ये आंसर देख के कोई ना बता पाए शुरू में ही कि हाँ ये इतना आंसर होगा। तो देखो, पहली बार जब आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि अरे आंसर तो यही है। देखो, जैसे 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, अगर मैं इस नंबर को एक बार अलग से लिख दूं कि आपके लिए आसान हो, या चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं। 11 का रूल क्या है कि अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनको जोड़ करके और उनका जो डिफरेंस आता है, मतलब अंतर आता है, वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यही होता है। तो मैं अल्टरनेट डिजिट को पहले जोड़ रहा हूँ। देखो, A है, फिर 2 है, तो A को तो नहीं जोड़ सकते हैं, मैं 2 को ऐड कर लूँगा। फिर 7 है, 2 और 7 9, 9 और 6 कितना होगा, 9 6 15, 15 और 4 19 हो गया। यानी कि A वाला हमारा आ गया दोस्त A और प्लस का 19। यहाँ पर ध्यान देना, A वाला जो टर्म आया ये कितना आया, A और प्लस का 19 आया। ठीक है, ये A वाला टर्म हो गया। फिर अब मैं B वाले टर्म की बात करूँ तो अगर मैं B वाला ऐड करूँगा, सॉरी B वाला नहीं, सेकेंड वाला टर्म, तो देखो 9 और फिर 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 और फिर B तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो 14 और 8 22 हो गया। यानी कि अगर आप B वाला जोड़ते हैं यहाँ पर, यानी कि सेकंड वाला अगर अल्टरनेट नंबर वापस से अल्टरनेट डिजिट जोड़ते हैं तो इसमें कितना आ रहा है, ये B और प्लस का 22 आ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, यानी कि मैंने शुरू का ऐड कर लिया, केवल फर्स्ट डिजिट से शुरू करके फिर सेकंड डिजिट से शुरू करके मैंने ऐड कर लिया। अल्टरनेट डिजिट छोड़ करके जब मैंने ऐड किया तो एक बार तो सम आया अपना A प्लस 19, एक बार B और प्लस का 22। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि अंतर होना चाहिए दोस्तों, ये आप अलग कॉपी पर लिख के बड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इनका अंतर आना चाहिए वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो हम अंतर चेक करते हैं। अब देखो भाई, सभी लोगों ने क्या किया, काफ़ी लोगों ने ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा मानना है मेरा। देखो कि इसमें से इसको पहले हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें A माइनस बी चाहिए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे तो A में से B को माइनस करेंगे तो ये A माइनस बी देगा आपको। ठीक है, फिर 19 में से 22 को भी माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस बनने वाला है, तो ये माइनस का 3 आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0, या फिर किसके बराबर आना चाहिए, 0 या फिर 11 के बराबर आना चाहिए। बात यही है, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। यानी कि यहाँ से अगर मैं A माइनस बी की अब बात करूँ दोस्तों, तो 3 को अगर आप राइट साइड में भेजोगे तो अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो 3 जाकर 0 में ऐड होगा, तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू 11 थी तो 3 उधर जाता तो 11 प्लस 3 कितना हो जाता, 14। अब 11 का और कोई मल्टीपल लेने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाता दोस्तों, अपना 14 हो जाता। और कोई मल्टीपल क्यों नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, 22 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट वैल्यू बतानी है। अगर 22 लेता तो ये 3 उधर जाके 25 बना देता। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, ये कितना आ रहा है हमारा, या तो 3 या फिर 14। अब इतना पर से अगर आप देखते हैं तो आप इतना करके देखेंगे कि इन दोनों में 3 जो है लिस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, तो 3 आप सही आंसर मार्क कर दे और आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी लोगों ने ऐसा किया भी है पेपर में। ठीक है, लेकिन 3 यहाँ पर अपना सही उत्तर नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से भी आगे सोचने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ से आगे क्या सोचने की ज़रूरत है मेरे भाई, ध्यान देना जरा कि यहाँ से आगे क्या सोचें। देखें, यहाँ से दोस्त एक बात समझना आप कि हमें एक्चुअली में इन दोनों नंबर का अंतर लेना है।
इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो अंतर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 4 और 7 का अंतर बता दो, तो आप क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। ये थोड़ी बोलोगे कि 3 में से 4 में से 7 घटा दिया तो -3 आ गया। यानी कि अंतर का मतलब, डिफरेंस का मतलब है कि आप या तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो या सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, ठीक है। ऐसे करके आप चेक करो। तो यहाँ पर मैं वही काम करने वाला हूँ दोस्तों, मुझसे डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0, तो मैं लास्ट वाले में से अब पहले वाले को घटाऊंगा। एक बार तो मैंने शुरू वाले में से लास्ट को घटाया, अब लास्ट में से शुरू को घटाऊंगा। यानी कि b+22 में से हम माइनस करेंगे किसको दोस्तों? a, और +19 को, यानी कि माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और ये वैल्यू वापस से 0 या फिर 11 आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक बात बताइए दोस्त, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों कि b-a ये तो हो गया b-a, ध्यान देना, दिस इज b-a, और 22 में से 19 जाएगा तो प्लस का 3, ये वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 0 या फिर 11 के बराबर आनी चाहिए। अगर अब मैं 3 को दूसरे साइड में भेजूँ मेरे दोस्त, 3 को अगर दूसरे साइड में भेजूँ तो ये b-a कितना होगा आप बताओ? तो 3 अगर 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और अगर 3 को 11 में से आप माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 8 आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझना मेरे भाई कि अगर ये 8 आ गया तो हमसे पूछा क्या था? हमसे b-a नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? a-b पूछा गया है। तो यहाँ पर a-b निकालने के लिए सबको माइनस से गुना कर दें तो ये तो a-b बन जाएगा, और माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 8 आ गया। यानी कि यहाँ पर एक बात बताओ दोस्त कि हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें a-b की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3 आई और -8 आई, यहाँ पे 14 आया और 3 आया। इन सब में लिस्ट वैल्यू क्या है? सबसे छोटा वैल्यू क्या है दोस्तों? माइनस का 8 है। तो माइनस का 8 का मतलब है मेरा कि ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर था यहाँ पर, -8 ना कि 3। तो ऐसे आप इसको डील कर सकते हैं, दोनों तरह से घटा के आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर सही आंसर निकलेगा। आप यहीं से देखोगे तब तो ऑप्शन में 3 है ही, आप लगा के चल ही दोगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें।